हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। सो जो टॉपिक आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो क्लैट पीजी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो टॉपिक है हाउ टू स्टडी केस लॉज। केस लॉज को कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन कौन सा पोर्शन स्किप करना है। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लैट पीजी 2025 और क्लैट पीजी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आपको सारे जजमेंट्स नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने होते हैं, कुछ रीसेंट जजमेंट्स पढ़ने होते हैं। ठीक, रीसेंट जजमेंट जैसे कि पिछले 2-3 साल में जिन्होंने बहुत ही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दिया हो, तो जो रीसेंट जजमेंट्स हैं वो आपको पढ़ना होता है। और लैंडमार्क जजमेंट में जिसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आर्टिकल्स का इंटरप्रिटेशन किया हो, ठीक है, जिसमें गाइडलाइंस दिया हो, तो ये आपके लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, तो रीसेंट जजमेंट जैसे कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आजकल लेटेस्ट जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अलक पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक है नास फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये सब क्या है, रीसेंट जजमेंट है। जो रीसेंट लीडिंग जजमेंट्स हैं आपको वही पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ना है। जो लीडिंग जजमेंट्स है जिसमें कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दिया हो, जिसमें कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया हो, वही जजमेंट पढ़ना है। ठीक, और लैंडमार्क जजमेंट में जैसे कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इसमें डिसाइड किया गया था। इसलिए ये लैंडमार्क जजमेंट हो गया। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस अंडर आर्टिकल 21। इसमें इंटरप्रिटेशन किया गया था कि इसका लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का। इसमें लाइफ में कहा गया था कि लाइफ मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, लाइफ सांस लेने के अलावा आपको डिग्निटीफुल लाइफ होना चाहिए। तो मेनका गांधी का केस बहुत ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, DK बासु, पुट्टा स्वामी और मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बहुत ही छाट के बहुत ही सेलेक्टिव जजमेंट पढ़ना है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना है, कुछ रीसेंट जजमेंट्स पढ़ना है। और रीसेंट जजमेंट में स्पेशली जो बहुत ही लीडिंग है वही पढ़ना है, सारे जजमेंट्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग। चलो ठीक है, आप जजमेंट पढ़ तो रहे हो, ठीक ना, तो कौन कौन से जजमेंट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, सारे नहीं पढ़ना है। अगर रीसेंट भी पढ़ रहे हो या फिर लैंडमार्क भी पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ ही जजमेंट पढ़ना है, जैसे कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन है, ठीक है ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कोई डिसीजन दिया है आपको वो पढ़ना है, या फिर डिसीजन गिविंग इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, या फिर वो जजमेंट जिसमें कुछ गाइडलाइंस मिली हैं वो आपको पढ़ना है, या फिर डिसीजन रिलेटेड टू कंट्रोवर्शियल इश्यूज, जैसे कि अभी अयोध्या मैटर का केस आया था। ठीक है, ऐसे मैटर्स जो होते हैं वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज में, तो ये भी एक लीडिंग जजमेंट्स होते हैं। ठीक, या फिर डिसीजन रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि जो IPC में हो गया, या फिर CPC में हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया, आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट, इन सब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो पढ़ना होता है। और डिसीजन टेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है ना, ऐसे डिसीजन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन हुआ हो। ठीक है, ऐसे ऐसे जजमेंट, ऐसे ऐसे डिसीजंस ही आपको पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपने ये तो समझ लिया होगा कि आपको कौन कौन से जजमेंट पढ़ना है, कौन कौन सा जजमेंट नहीं पढ़ना है। ठीक, अब देखिए आप एक जजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको जजमेंट पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक, आपको जजमेंट के सारे पोर्शन नहीं पढ़ने होते हैं। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि जजमेंट में भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको केस का नाम पता होना चाहिए, साइटेशन पता होना चाहिए, केस का नाम पता होना चाहिए, फिर बेंच का नाम पता होना चाहिए कि ये अगर ये जजमेंट बना है तो इसमें कितने जजेस की बेंच बैठी थी, उन जजेस का नाम पता होना चाहिए आपको। फिर इशू फ्रेम, कि भाई उस जजमेंट में इशू क्या था। ठीक है ना, उस जजमेंट जैसे मेनका गांधी वाले में था, लाइफ था, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये इशू था मेनका गांधी में। केशवानंद भारती में क्या इशू था कि क्या हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या जजमेंट आया था वो पढ़ना है, और फिर इसके साथ साथ क्या उसमें लॉ इन्वॉल्व थे। ठीक है ना,
वो पढ़ना है, प्लस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दिया था ये पढ़ना है, ठीक है। सो ये पोर्शंस आपको एक जजमेंट में से पढ़ना होता है। और आगे की क्लैट की पीजी के लिए तैयारी के लिए आप हमारा क्लैट पीजी बैच 2026 चैंपियन बैच जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस होगी 14,999 रुपीज़ होगी। इसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट भी होगा। सो इसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक में चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।